प्रश्न दें। गरुड़ पुराण के अनुसार गया क्षेत्र का महत्व और वहां पर श्राद्ध करने का क्या फल होता है। व्यास जी के पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्व काल में एक गय नाम का राक्षस हुआ। उसने सभी प्राणियों को संतृप्त अर्थात दुखादि क्लेशों से युक्त जानकर उनके दुखों के उपाय के लिए तपस्या किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने कहा, वरदान मांगो। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब राक्षस ने कहा, प्रभु हमें यह वरदान दीजिए कि जो प्राणी हमें देखे या स्पर्श करे वह पाप मुक्त होकर स्वर्गगामी हो। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि वह अपने कुल का मान सम्मान बढ़ाना चाहता था और शुद्ध चित्त था, उसका पवित्र शरीर था। इस कारण उसने भगवान से प्राणियों के कल्याणार्थ ही कर्म को कहा। तब श्री हरि जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और वहां से वह अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद फिर क्या था? वह 5 कोस अर्थात लगभग 15 किलोमीटर वाला महाकाय वाले गय राक्षस को जो भी देख लेता तो सभी पापों से मुक्त हो जाता। तब इस तरह सब प्राणी स्वर्गादि लोगों को प्रस्थान करने लगे। जब प्राणी जनों को स्वर्गादि लोकों में जाते देखा तो इंद्रादि देवताओं में हाहाकार मच गया। सब ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मा जी से वृत्तांत कहा। सभी प्राणी स्वर्ग भोग के लिए आ रहे हैं, यमपुरी में कोई प्राणी ही नहीं पहुंच रहा है। कर्मों के लेख मिट रहे हैं। आप ही बताएं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम देवताओं का क्या होगा? ऐसा कहने पर तब ब्रह्मा जी देवताओं सहित शेषाशय्या में स्थित भगवान विष्णु के पास ब्रह्मांडिक देवता जा पहुंचे और भगवान विष्णु से संपूर्ण वृत्तांत को कहा, हे प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो विधना का लेख मिट जाएगा अर्थात प्रकृति विधान अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप मदद करो, क्योंकि वह गह नाम का राक्षस आपका ही भक्त है। तब महाप्रभु विष्णु जी ने कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। यह सुनकर सभी देवता निश्चिंत होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। कुछ दिनों के बाद वह गह राक्षस क्षीर सागर में शिवजी की पूजा के लिए कमल पुष्प लेने गया। तब भगवान विष्णु की माया द्वारा प्रभावित होकर वहीं कुछ दूर जाकर किरीट देश में सो गया और फिर भगवान विष्णु द्वारा मारा गया। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रजापति स्थित थे, अर्थात वह विशुद्ध देह वाला था। तब भगवान जी ने वहां की मर्यादा स्थापित करने के लिए कहा कि यह देह पुण्य क्षेत्र गया के रूप में स्थापित रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी यहां गया तीर्थ पर आकर दर्शन करेगा वह सदैव पापों से मुक्त हो जाए। मैं और अन्य देवताओं सहित यहां सदैव विराजमान रहूंगा। फिर ब्रह्मा जी ने उस पुण्य क्षेत्र की महिमा जानकर भगवान विष्णु के आदेशानुसार ब्रह्म यज्ञ किया। फिर ब्रह्मा जी ने वहां सब साधन, अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ की सृष्टि की। फिर उस गया तीर्थ में यज्ञ उपरांत यज्ञ में आए ब्राह्मणों को दान दे दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ के दिए हुए धन को लोभवश ग्रहण किया, स्वीकार किया। तभी उसी दिन उन ब्राह्मणों को श्राप हो गया, अर्थात उन ब्राह्मणों को श्राप हो गया।
ब्रह्मा जी के द्वारा कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन, जितना भी धन और विद्या तुम अर्जित करोगे वह 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। यह जानकर उन सभी ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से आग्रह करने लगे। ब्रह्मा जी से कहने लगे, कह रही हमारे साथ आपने प्रभु क्या कर दिया, हमें क्षमा कर दो। तब उन पर अनुग्रह करते हुए, दया करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मनुष्य गया तीर्थ आकर तुम सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार करेगा, सम्मान करेगा, वह हमारा सत्कार करेगा, मानो हमारा ही सत्कार करेगा। और जो यहां गया तीर्थ आकर के पूजन अर्चन श्रद्धा युक्त पिंडदान कर्म इत्यादि करेगा, वह पुण्य को प्राप्त कर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करेगा। यह संक्षिप्त वर्णन गया तीर्थ का जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जो कहा, वह गरुड़ पुराण सिद्धांतानुसार प्रतिपादित है। एक सामाजिक भ्रांति प्रश्न है कि गया श्राद्ध हो जाने पर किसी भी प्रकार का श्राद्ध तर्पण नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम तो यह है, सबसे पहले तो यह है कि आधुनिकता में लोग गया श्राद्ध के लिए जब जाते हैं तो 2-4 दिन में ही वहां से लौट आते हैं। 2-4 दिन के लिए गया श्राद्ध के लिए जाते हैं वहां और कहा हम गया पूर्ण कराए और वहां से चले आते हैं। जो पुण्य फल नष्ट करने वाला होता है, जो पुण्य फल नष्ट करने वाला होता है, अतः यह प्राच्छिक श्राद्ध है। वहां 15 दिन तक रुक कर 15 दिन पितरों के निमित्तार्थ प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए और फिर पितृयामावस्या तक रुक कर वहां संपूर्ण श्राद्ध कर्म को समाप्त कर गृह के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत है। अब गया श्राद्ध के बाद पश्चात कोई तर्पण पिंडदान नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास ये प्रश्न था कि गया जी हो जाने के बाद तर्पण इत्यादि कर्म बंद कर देना चाहिए। ये सामाजिक भ्रांति हमारे पास जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि गया श्राद्ध हो जाने के बाद तर्पण श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, हम मानते हैं। अगर संन्यास ग्रहण कर लिया है तो तर्पण श्राद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु अगर गृहस्थ जीवन में आप पुनः प्रवेश करते हैं तो आपको श्राद्धादि पिंडदान तर्पण सभी कर्मों को करना चाहिए। यह शास्त्र मतानुसार प्रतिपादित है। यह हमारी बात नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, यह शास्त्र सम्मत है और शास्त्र के अनुसार आपको बताई गई है। हम आशा करते हैं कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। इस गीतोपनिषद चैनल में तथ्यों आधार पर ही शास्त्र सम्मत निर्णय बताए जाते हैं। यहाँ तथ्य को लेकर के ही निर्णय का वर्णन किया जाता है। किसी भी प्रकार का संशय ना करें और दी हुई जानकारी द्वारा धर्म कृत कर्म सफल बनावें। और अगर चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता जरूर ग्रहण करें। नमस्कार।